जिसने आवाज सुनी है वो बेबी के साथ ब्लेस हो रहे यीशु के नाम से। इनकी गवाही है हाँ। कि इनकी शादी को 10 साल हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। मगर इनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। हाँ। ये बता रही है कि 10 साल में ये 3 बार प्रेग्नेंट हुई, मगर हर बार इनकी प्रेगनेंसी सिर्फ 2 महीने से ही तक ही चलती थी, 2 महीने से ऊपर नहीं जाती थी। 3 बेबी इनके मिसकैरेज हो गए हाँ जी। और मतलब जब ये चर्च में आए तो बेबी आया। हाँ जी। इनको 8वें मंथ तक भी विश्वास नहीं था। नहीं, ये बच्चे काफी कमजोर है। डॉक्टर बोलते थे बच्चा ना होने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। हाँ। हस्बैंड की तभी पिछले साल मई में जब बड़ी मीटिंग थी, बड़ी डिलीवरेंस मीटिंग हमारी चर्च में, हाँ जी, हाँ। होसन्ना होली चर्च में। भविष्यवाणी के शब्द किए कलीसिया के ऊपर, उन बहनों के ऊपर। आपने बोला कि मैं परमेश्वर की अगुवाई से बोल रहा हूँ कि जितनी भी सिस्टर यहाँ पे है जिनको बेबी नहीं हुआ अभी तक, परमेश्वर आपके गर्भ को फलदार बनाने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर बच्चे की आशीष के साथ आशीषित करेंगे। आप प्रेयर अटेंड करके गए थे, उसके कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे? मैं मई में आई थी, लास्ट मई को मैंने चेक करा तो उसमें प्रेगनेंसी दिखाई दिया। अपनी टेस्टमनी का मुंह देख रहे हैं जिनके पास बेबी नहीं है। ऑनलाइन मैं बोलता हूँ ये बेबी बॉय है। आपको बेटे से ब्लेस करेगा परमेश्वर। जिन्हें बेटी चाहिए वो बेटी लेगा और जिसे बेटा चाहिए बेटा। ये अपनी टेस्टमनी का आप मुंह देखो। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपकी कुख को भर देगा। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूँ। ये हमारे बीच में एक टेस्टमनी हम देखेंगे। हाँ जी, थैंक यू जीसस। थैंक यू हालेलुया, जीसस। हालेलुया। हाँ भाई, हालेलुया। देखो ये अपनी टेस्टमनी का मुंह देख रहे हैं जिनके पास बेबी नहीं है। ऑनलाइन मैं बोलता हूँ ये बेबी बॉय है। आपको बेटे से ब्लेस करेगा परमेश्वर। हालेलुया। जिन्हें बेटी चाहिए वो बेटी लेगा और जिसे बेटा चाहिए बेटा। ये अपनी टेस्टमनी का आप मुंह देखो। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपकी कुख को भर देगा। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूँ। आपको ब्लेसिंग आपके घर में आएगी। आप कभी निराश नहीं रहोगे। आज प्रभु यीशु मसीह साबित करेंगे आपके साथ है। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि चमत्कार होगा आज के दिन आपके जीवन में। हालेलुया। आप निराश नहीं रहोगे, स्पिरिट में कभी उदास नहीं रहोगे। हालेलुया। आप चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये टेस्टमनी कैसे होगी। हालेलुया। हाँ जी, पकड़ो सिस्टर। पास्टर जी, इस सिस्टर का नाम पिंकी है। हाँ। ये यूपी की रहने वाली है। हाँ जी। मगर इस वक्त ये लुधियाना से कह रही है काफी टाइम से। इस चर्च के साथ ये 1 साल से जुड़ी है। हाँ जी। इनकी गवाही है हाँ। कि इनकी शादी को 10 साल हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। मगर इनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। हाँ। ये बता रही है कि 10 साल में ये 3 बार प्रेग्नेंट हुई, मगर हर बार इनकी प्रेगनेंसी सिर्फ 2 महीने से ही तक ही चलती थी, 2 महीने से ऊपर नहीं जाती थी। इनका गर्भपात हो जाता था। हाँ जी। इनके 3 केस खराब हो गए। ये बहुत निराश थी। इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया। हाँ। ना इनके हस्बैंड की रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आई, हाँ। ना इस सिस्टर की रिपोर्ट में सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि इनकी बच्चे थोड़ी कमजोर है। डॉक्टर बोलते थे बच्चा ना होने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा। हाँ। हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, इसलिए ये निराश थी, हर जगह रिजेक्ट होती थी। तभी पिछले साल मई में जब बड़ी मीटिंग थी, बड़ी डिलीवरेंस मीटिंग हमारी चर्च में, हाँ जी। होसन्ना होली चर्च में। हाँ जी। तब ये सिस्टर इस चर्च की विश्वासी है। हाँ। रेशमा सिस्टर ये इनकी निराशा को देख के लेके आई। अच्छा। सिस्टर आप मेरे साथ चर्च में चलो, परमेश्वर आपकी जरूर सुधी लेंगे। हाँ। तो जब ये लेके आई यहाँ पे, ये जी। दोनों बहनें प्रार्थना सुन रही थी। हाँ। तभी प्रार्थना के बाद आपने भविष्यवाणी के शब्द किए कलीसिया के ऊपर, उन बहनों के ऊपर। आपने बोला कि मैं परमेश्वर की अगुवाई से बोल रहा हूँ कि जितनी भी सिस्टर यहाँ पे है जिनको बेबी नहीं हुआ अभी तक, परमेश्वर आपके गर्भ को फलदार बनाने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर बच्चे की आशीष के साथ आशीषित करेंगे। ये तो पहली
बार आई थी, प्रार्थना सुनती रही, और इस सिस्टर ने, जो रेशमा सिस्टर लेके आई थी, जब आप प्रेयर अटेंड करके गए थे उसके कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थे? मैं मई में आई थी, लास्ट मई को मैंने चेक करा तो उसमें प्रेगनेंसी दिखाई दिया। पहले मैंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया, तारीफ करेंगे। हालेलुया। यानी आप, मैंने बोला अगर आया है, अगर मुझे सब दिखा रहा है तो सही सलामत मुझे दुनिया में लाके दिखाए, फिर मैं विश्वास करती हूँ। मैंने चर्च में आई नहीं, मैंने वहीं से प्रे करती थी, प्रार्थना करती थी। फिर इसके बाद जब सही सलाम मेरे को 7वां महीना चलने लगा, मैंने 8वां भी देखा, 9वें महीने 8वां में मैंने यहाँ आई थी गवाही देने। इसके बाद जब मैं बोली मैं आऊंगी, अब आखिरी बार आऊंगी तो लेके मुझे सही सलामत उसको आऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी कभी। मुझे सही सलामत नहीं, आपको आप निराशा में थे जब आपका बेबी नहीं हो रहा था, 3 बेबी खत्म हो बेबी गए, नहीं हो रहा था। मैंने आपको लोग क्या बोलते थे? लोग क्या बोलते थे उस टाइम? लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन मैं किसी पे गुस्सा नहीं होती थी, मने मन फूटती थी, लेकिन नहीं, आपके घर विश्वास के, था। आप फेस कैसे, मतलब घर के लोगों से फेस कैसे कर रहे थे? घर के लोग यही बोलते थे कि बेटी है, नहीं होगा, कोई नहीं, घर में रहेंगे, खाएंगे, मेरी जैसे बेटी नहीं है, मेरी नंद नहीं है। हाँ। बोली जैसे बेटी रहती है घर पे वैसे बेटी रहेगी। मतलब आपके सास ने बोला अगर हमारे घर में बेटी नहीं है हाँ जी। तो हम तुझे बहू नहीं अपनी बेटी समझते हैं। बेटी समझेंगे, लेकिन हम मतलब घर से कहीं नहीं जाने देंगे इसे। आपको सिस्टर को मैक दो, ये सिस्टर है, सुनो, इसने क्या किया, इसने देखा कि इसके आसपास माहौल क्या है, उसका विश्वास नहीं है। जितना बड़ा प्रभु ने काम किया इनकी लाइफ में, इनको विश्वास नहीं है, लेकिन उनका विश्वास था। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आज आपका विश्वास है ना, चाहे कोई विश्वास ना करे परमेश्वर पे, आप तीर मारोगे निशाने पे लगेगा, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ। और निराशा का सामना करना, और 10 साल हो गए कोई बेबी नहीं, और खाली चेक करने आए थे आप, जाके देखते हैं? नहीं, यहाँ मैं आई थी, विश्वास के साथ आई थी। ओके। दीदी ने बोला कि मेरे साथ चलो, विश्वास के साथ चलना। मैं हाँ। बोली ठीक है, विश्वास के चलती हूँ। बाइबल- अगर आई हूँ तो विश्वास के साथ, मुझे निराश नहीं करके वापस सुनो, पहुँच जाने देना। बाइबल विश्वास पे टैली करती है। अगर आज आपका विश्वास है ना कि मैं जीत जाऊंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं बोलता हूँ दुनिया को ताकत नहीं हरा सकती आपको। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है विश्वास कर, शक ना कर। अगर आज आप प्रॉब्लम में है ना, तो आज खाली विश्वास करना, शक मत करना। आज ही आपकी टेस्टिमनी होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। ये बोल रहे हैं, ये सिस्टर जब गवाही दिखा रहे थे अभी, जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने विश्वास का, हाँ। इन्होंने बोला कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट भी होगी ना, मैं टूट चुकी थी, हाँ। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। 1, 2, 3, जब 8वें महीने तक भी मैं चली गई, मैं यही बोल रही, परमेश्वर जब आएगा ना, मैं तभी विश्वास करती, जब ये 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। इतनी निराशा में थी जी उससे पहले। हालेलुया। टूट गया है इंसान, कोई आस नहीं है, निराशा में है। अब क्या कहें, अब परमेश्वर को कैसे कहे? पहले नए लोग हैं, ये प्रभु को जानते नहीं। आपका विश्वास, मैं बोलता हूँ, अगर आज आपको विश्वास है ना, एक जगह वचन में लिखा ना, यीशु मसीह जा रहे थे, उन्होंने किसी पेड़ को श्राप दे दिया, वो जड़ से सूख गया। उसके चेले बोलते हैं, प्रभु तूने इसको श्राप दिया था, जड़ से सूख गया। तो प्रभु वहां बोलते थे, विश्वास से अगर तुम बोलोगे ना, पहाड़ हटके आपके रास्ते को छोड़ देगी। हालेलुया। पहाड़ आपका रास्ता छोड़ देंगे अगर आप विश्वास पे चल पड़ोगे परमेश्वर के साथ। बहुत बड़ा मिरेकल होगा यीशु के नाम से मैं बोलता हूं। जब हम विश्वास, लड़ाई विश्वास की है। शैतान अविश्वास करता है आपकी लाइफ में, लोग विश्वास नहीं करते। कईयों को बदलने की जरूरत है, मतलब कई ना पास्टर बदलते हैं हर संडे, कभी किसे पास्टर को, कभी किसे पास्टर को, कभी किसे पास्टर को। मैं खिलाफत नहीं करता किसी का। अगर हर बंदा ही आपके केस में घुस गया ना, आप फेल हो जाओगे वहां पर। है किसी को टीका लाने सिस्टम है, कोई बीपी चेक कर रहा है, कोई कैंसर हील कर रहा, कोई लंगड़े चला रहा, हर बंदा एक काम नहीं कर रहा है कि नहीं? इसलिए जिसका आपको केस पता है ना, वो अच्छे से फाइट लड़ रहा है, उसे मालूम है वर्ल्ड कहाँ थे परमेश्वर के ऊपर। कि मैं विश्वास करता हूँ कि जितने बांझ है
वो ब्लेस हो जाए। आज भी होंगे आप, आज भी सेम होगा। अगर आप विश्वास करते हैं ना तो वहां ये सिस्टर वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रखी है अच्छा, तो कहने का मतलब कि ये परमेश्वर का आत्मा है। अगर विश्वास से हम चलेंगे, विश्वास से चलेंगे, आप हारेंगे नहीं कभी। शैतान हमेशा शर्मिंदा होगा आपके सामने, हमेशा शर्मिंदा होगा। आप कैसे परमेश्वर के सामने जा रहे हो, आपका विश्वास क्या, अब कितनों का विश्वास है पता नहीं, चंगे होना कि नहीं, चर्च में जा रहे हैं। अब चर्च में नीति से नहीं आ रहे, मन से नहीं आ रहे, नियत नहीं है वो वाली, अब जा रहे हैं चर्च, लेकिन परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। जाना चर्च में है, जरूर जाना है, वो नागा नहीं करना, पर दुखी करना है जाके वहां, प्रभु के काम में टांग फंसानी है। हालेलुया। और अगर आपका विश्वास है कि नहीं भाई मैंने जाना है प्रभु के घर से, आज खाली नहीं आना, कुछ लेकर आना है, आपको मालूम है शैतान अपने कान बंद कर लेता है वहां पर। वो कहता है मैं सुन नहीं पा रहा हूं अब। हालेलुया। 3 बेबी इनके मिसकैरेज हो गए। हाँ जी। और मतलब जब ये चर्च में आए तो बेबी आया, हाँ जी। इनको 8वें मंथ तक भी विश्वास नहीं था। नहीं, ये बोल रहे हैं कि मुझे यही था कि परमेश्वर जब आएगा मेरे सामने तभी मैं करूंगी विश्वास। क्या कहना चाहते हो परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत विश्वास हो चुका है। यही चीज परमेश्वर चाहता है कि मेरा धन्यवाद कोई करे। हालेलुया। इन्होंने क्या बोला, पहले तो माना नहीं, बाद में क्या कह रहे, हम परमेश्वर का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ उसके वचन में लिखा धरती की जितनी कौमें हैं सब उसके सामने सजदा करेंगे, घुटने टेकेंगे, और मैं कह रहा हूँ उसके सामने नतमस्तक होगी। परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। आप फेल नहीं होंगे आज के बाद किसी भी मैटर में, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ। आप जीत जाओगे हर फाइट को आसानी से, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ। चाहे लाख गिराने वाले आपको। मालूम है हमारे बीच में प्रभु ने बहुत बड़े काम किए लोगों के। लोग नौटंकी ड्रामेबाज, ऑनलाइन बोल रहा, आप सुन रहे हैं मुझे, उन्हें क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है, तड्डी ऐसी तैसी, इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ जी, आगे की कहना चाहते थे, क्या बोलना चाहते हो भाई? आप इनके हस्बैंड हैं? माइक बोले। हेलो। खुशी का टाइम, हेलो नहीं, जय मसीह की बोलो सबको, जय मसीह, जय। आपको क्या लगता था जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ, आपको कैसा फील होता था जब बेबी नहीं हो रहा था? सर हम तो आए थे यहाँ इधर। अच्छा। यहाँ पर आए थे। हाँ, नहीं आया। फिर भी इनको भेजा जबरदस्ती जाके एक बार हो। बाइबल में एक बात लिखा मेरे भाई, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, तू बच तेरा। हम तो घर से मानते थे, हाँ। मगर यहाँ नहीं आ पाए, हमें टाइम कम मिला था इसलिए नहीं आ पाए थे। हाँ। फिर फिर हम बोले कि अब जब आए जाएंगे तो बच्चा लेके साथ ही जाएंगे। ओ, तारीफ करो परमेश्वर की, ये सबूत है। और आपको क्या लगता था उन दिनों में, 10 सालों में, जब ये मां नहीं बन पा रही, आपकी फीलिंग क्या थी? हमने कोई नहीं थे कि हम इसको बाहर निकाल दे यार, हम ये खोजते कि चलो कोई नहीं, बच्चा नहीं, हमने मेरे भाई हम उसके देखते रहते हैं थोड़ा बात। मतलब आपका मन था घर से निकाल दें? नहीं। अच्छा। हमारे मन में ये नहीं था कि हम इसको निकाल दें, हाँ। शादी करें। अच्छा। मगर हमें जो था हम उसके रुकते में ये बोल रहे हैं कि लोग मुझे बोलते थे जैसे इसको घर से निकाल दे, मगर मैंने अच्छा। बोला नहीं, जो छोटा भाई है उसके बच्चों को। ओ मेरे भाई, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लोगों की बात नहीं सुने। आप आपस में कैसे रहते थे? आपस में बढ़िया रहते थे, घर परिवार बढ़िया रहते हाँ, घर परिवार थे, सब। कोई गल नहीं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा। सुनो, परमेश्वर आपके साथ है आज से, ठीक है? प्रभु ने सबूत दिया, आपने बोला मैं सबूत लेकर जाऊंगा चर्च में। अब आप परमेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं? अच्छे तो है, क्या बोलते हैं परमेश्वर के बारे में? क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, जिनके पास ऑनलाइन चल रहा है, जिनके पास बेबी नहीं है, 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, जिनके पास औलाद नहीं है, आप उनके लिए क्या मैसेज, नए लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बोले कि चलो दरबार चलते उनके बात आप भी बनाओ। हाँ, और यीशु के दरबार में चलते हैं। हालेलुया। तो यीशु कर रहा है वो काम, है परमेश्वर की नहीं हाँ जी है?
यही काफी है। तारीफ करो परमेश्वर की। तो ही सिस्टर तुसी की कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहती कि प्रभु का धन्यवाद है जो मेरे द्वारा इन्हों दे घर में खोलिया। सुनो, एक मैं यहाँ पर एक बात बोली सिस्टर ने, आप उसकी लिस्ट में आ जाओगे, परमेश्वर की लिस्ट में। जब आप उस सुसमाचार को लेके जाओगे लोगों के पास, बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं लोग। ये बहन रोशनी बनके इनकी लाइफ में गई, अंधेरा था, इसने उजाला किया, इसका प्रतिफल परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। आप नहीं लेना चाहते क्या? तो लेना चाहते हाथ को ऊपर करो। अगर लेना चाहते हैं तो परमेश्वर का मिशन को उठाओ, जाओ लोगों के घर घर में, बताओ कि परमेश्वर जिंदा है, आपकी लाइफ को छुड़ाएगा, आपको फंसे हुओं को बाहर निकालेगा। और मुझे मालूम है लोग इतने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने में मस्त हो गए, ले भी बड़ा कद्दू से तीर मारा। मैं टोटल कह सकता हूं कि लोग मुझे ऐसे मिले ना, प्रभु का धन्यवाद है। अब इनका दर्द, इनके अंदर दर्द था, विश्वास नहीं था। 8 मंथ हो गए प्रेग्नेंट को, विश्वास नहीं था कि मैं नहीं प्रेग्नेंट हूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब आप सोच के चलते हैं ना परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब आप कदम बढ़ा देते हैं उस विश्वास को लेकर, प्रभु आपको ब्लेस करना चालू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं और वो करते हैं प्रभु ब्लेस, लेकिन आप क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, आपने देखना है। हाले वो माँ भी पहचानता, देखो वहां रो नहीं रहा था, यहाँ को चुप हो गया। हालेलुया। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर आपको जानता है, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा। आज परमेश्वर मैं बोलता हूँ, आज आपकी हर प्रॉब्लम को बाहर निकालेगा परमेश्वर, अगर विश्वास से आप। हालेलुया। परमेश्वर आपके केस को सट आउट करेगा अगर आज आप विश्वास करते हो। हालेलुया। आपने देखना, मेरा कोई प्रतिफल नहीं, आपसे कोई, आप चर्च में आए भाई, इनको इन्होंने दो तो आए नहीं, इधर दो इनको मैं। हाँ जी सिस्टर। हाँ जी। आप जब चर्च में आए, आपसे कोई पैसा लिया गया यहाँ पर? नहीं, ना कोई पैसा लगता है, सिर्फ यहाँ आओ, विश्वास के साथ आना चाहिए, बस विश्वास रखना चाहिए। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। और विश्वास से है, कहते विश्वास से जो आएगा वो जीत जाएगा। ये लाइव मैं सुना रहा हूँ आपको, इसका मुंह इधर को। जिसने आवाज सुनी है वो बेबी के साथ ब्लेस हो रहे यीशु के नाम से। और जोर ला रहे हैं यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपने सबूत सुना है, ये परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, वो हमारे बीच में है। बच्चा रो रहा है आपके सामने। अगर आज आप विश्वास करते हैं, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे, आप बढ़ोगे आने वाले टाइम में और ज्यादा। हालेलुया। उठाओ हाथों को, उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।